हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 3 सवैया और कवित्त, जिसे लिखा है महाकवि देव ने। देव का जीवन परिचय हम प्रीवियस की वीडियो में डिटेल पूर्वक पढ़ा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज की लिंक दी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं कवि देव के सवैया और कवित्त। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सवैया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का अलंकारिक और मनोहारिक चित्रण किया है। बच्चों, इन पदों को हम अन्वय के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको हर पंक्ति समझने में आसानी हो जाएगी। कवि कहते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे। श्री कृष्ण के चरणों में बंधे हुए नुपुर मधुर ध्वनि के साथ बजते हैं। कटी किंकनी के धुन की मधुराई, कमर पर बंधी हुई करधनी या कमरबंध में लगे छोटे छोटे घुंघरुओं की मधुर आवाज मन को मोह लेती है। सांवरे अंग लसे पटपीत, उनके सावले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और गले में पहनी गई वैजंती माला भी अत्यधिक सुशोभित हो रही है, जो सबके मन को आनंदित कर रही है। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, उन्होंने अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। बड़े दीर्घ चंचल, उनके नेत्र बड़े बड़े सुंदर और चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, उनका मुख चंद्रमा के समान है, जिस पर चांदनी के समान मंद मंद मुस्कान है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ऐसे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई, और ब्रज के दुल्हा लग रहे हैं, जो सबकी सहायता करते हैं। बच्चों, अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। सबसे पहली पंक्ति में देखिए, यहाँ पर पौ, पौ, नौ, क एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगली पंक्ति में देखते हैं, मुख चंद, मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, तो इसमें रूपक अलंकार है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। साथ ही कवि देव की मुख्य भाषा ब्रज है। बच्चों, इन पंक्तियों को और अच्छे से समझने के लिए व्याख्या को देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि देव ने श्री कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का अलंकारिक और मनोहारिक चित्रण किया है। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में बंधे हुए नुपुर मधुर ध्वनि के साथ बजते हैं। कमर में बंधी हुई करधनी के छोटे छोटे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि मन को मोह लेती है। उनके सावले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहा है, और गले में पहनी हुई वैजंती पुष्पों की माला भी अत्यधिक शोभायमान हो रही है, जो देखने वालों के मन को प्रसन्नता प्रदान करती है। उन्होंने अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है। उनके नेत्र बड़े बड़े सुंदर और चंचल है। उनका मुख चंद्रमा के समान है, जिस पर चांदनी के समान मंद मंद मुस्कान है। वे श्री कृष्ण इस जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है, और ब्रज के दुल्हा है, जो सबकी सहायता करते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कवि देव का दूसरा पद कवित्त, जिसमें उन्होंने
बसंत ऋतु के आगमन का अत्यंत आकर्षक और हृदयग्राही चित्रण किया है। जिस प्रकार से किसी राजा के नन्हे पुत्र को जगाने के लिए सभी प्रकार के सुंदर उपकरण प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति रूपी कामदेव के पुत्र बसंत को जगाने के लिए प्रकृति के विभिन्न अंगों को कवि ने एक नया रूप देकर छंद में संजोया है। कविदेव कहते हैं, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। प्रकृति ने बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ों की डालियों का झूला बनाकर उसमें नए और कोमल कोमल पत्तों का बिस्तर बिछाया हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे तन झबी भारी दे। सुंदर सुंदर फूलों के वस्त्र उनके अत्यधिक सुंदर शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। झिंगुला का अर्थ होता है छोटे बच्चों को पहनाया जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। हवा उस झूले को झुलाती है। केकी कीर बतरावे देव। मोर और तोता उस नन्हे बालक से बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोयल अपनी मीठी मीठी वाणी के साथ ताली बजा बजा कर उस बालक को प्रसन्न करके बहलाने का प्रयास करती है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। बच्चों पहले इस लाइन को देखेंगे। कमल की कली रूपी नायिका जिसके सिर पर लता रूपी साड़ी है, वह अपने पराकणों रूपी नमक राई से उस बसंत बालक की नजर उतारती है। जिस प्रकार घरों में माताएं अपने छोटे बच्चे की नजर उतारने के लिए उसके सिर पर नमक और राई को घुमाकर पानी में बहा देती है या जला देती है, ताकि किसी की नज़र उनके बच्चे को न लगे। अब पढ़ते हैं बच्चों अगली पंक्ति। मदन महिप जो को बालक बसंत ताही। वह बालक बसंत महाराज कामदेव का पुत्र है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। जिसे प्रातःकाल ही गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं। बच्चों प्रातःकाल गुलाब खिलने से पहले हल्के चटकने की आवाज़ आती है। उसका मानवीकरण अलंकार यहाँ पर कवि ने किया है। अब पढ़ते हैं बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि देव ने बसंत ऋतु के आगमन का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है। जिस प्रकार से किसी राजा के नन्हे पुत्र को जगाने के लिए सभी प्रकार के सुंदर उपकरण प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार कवि ने कामदेव के पुत्र बसंत को जगाने के लिए प्रकृति के विभिन्न अंगों को एक नया रूप देकर छंद में संजोया है। कवि देव कहते हैं कि प्रकृति ने बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों की डालियों का झूला बनाकर उस पर नई कोमल कोमल पत्तियों का बिस्तर बिछाया हुआ है। सुंदर सुंदर फूलों के वस्त्र उसके अत्यधिक सुंदर शरीर की शोभा को और बढ़ाते हैं। वायु उस झूले को झुलाती है। मोर और तोते अपनी अपनी मधुर आवाज़ों में उनसे बातें करते हैं और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के साथ ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न करके बहलाने का प्रयास करती है। उस समय कमल की कली रूपी नायिका जिसके सिर पर लता रूपी साड़ी है, वह अपने पराकणों रूपी नमक राई से बसंत बालक की नज़र उतारती है। जिस प्रकार घरों में माताएं अपने बच्चे की नज़र उतारने के लिए उसके सिर पर नमक राई को घुमाकर उसे पानी में बहा देती है या आग में जला देती है, यह बालक बसंत कामदेव महाराज का पुत्र है, जिसे सुबह होते ही गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे अगला पद, जिसमें कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है। फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक शिलानी का अर्थ होता है एक बहुमूल्य प्राकृतिक क्रिस्टल जो बिल्कुल पारदर्शी होता है। कवि कहते हैं कि चांदनी रात में सारा संसार दुधिया दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो यह संसार स्फटिक शिलाओं से बना हुआ सुंदर मंदिर हो। कवि की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक उन्हें चांदनी ही चांदनी नजर आती है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उदधि दधि कोसो अधिकाई उमंगे अमंद। इस धरती पर दही रूपी समुद्र की लहरें उमड़ रही हो, हिलोरे ले रही हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे हुए देव। कवि कहते हैं कि चांदनी इतनी झीनी झीनी और पारदर्शी है कि अंदर बाहर दूर दूर तक पूरा वातावरण साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। बीच में कोई भेद नहीं है, कोई दीवार नहीं है। दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। धरती पर फैली हुई चांदनी की रंगत फर्श में पड़े हुए दूध के झाग के समान उज्जवल है। तारा सी तरुणी तामे ठाठ झिलमिली होती। अब कवि कहते हैं कि चांदनी रात में झिलमिलाते हुए तारे सजी धजी सुसज्जित युवतियों के समान लग रहे हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। कवि कहते हैं उन आभूषणों की आभा मलिका पुष्प के मकरंद से मिली ज्योति के समान लग रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि पूरा आकाश दर्पण के समान लग रहा है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। उन सभी के बीच पूर्णिमासी का चाँद ऐसा लग रहा है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चाँद। उस दर्पण में चाँद नहीं राधा जी का प्रतिबिंब हो। बच्चों अब पढ़ेंगे हम इन पंक्तियों की व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि चांदनी रात में सारा संसार दुधिया दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो यह संसार स्फटिक शिलाओं से बना हुआ एक सुंदर मंदिर हो। कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ तक उन्हें चांदनी ही चांदनी नजर आती है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि बीच में कोई भेद नहीं है, कोई दीवार नहीं है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्फटिकता दूध के बुलबुलों के समान झीनी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को झिलमिलाते हुए तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि पूरा आकाश किसी दर्पण के समान लग रहा है जिसमें चारों ओर रोशनी फैली हुई है। इन सब के बीच पूर्णमासी का चाँद ऐसा लग रहा है जैसे उस दर्पण में चाँद नहीं राधा जी का प्रतिबिंब हो। बच्चों कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। थैंक यू।